दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे स्टार क्लासेस में। तो आप लोग अच्छे से होंगे उम्मीद करते हैं और अपने घरों में अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके बीच जो फिर से लेकर के आए हैं वो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर लेकर के आए हैं। इसमें अभी भी 3 से 4 लेक्चर और हो जाएगी, है ना। 3 से 4 लेक्चर होने के बाद आपका ये पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, तो आज हम आपके बीच जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं प्रकाश से रिलेटेड, यानी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और देखिए इस पहले वाली जितनी भी वीडियोस को देख ले, और देखने के बाद आपको आज की वीडियो तभी समझ में आएगी, क्योंकि इससे पहले जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको ये समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर है ना दोस्तों में शेयर कर नहीं किए तो अभी तक कर दीजिए जल्दी से। अगर है ना पहली बार देख रहे तो इस वीडियो को पहले अच्छे से देख ले, उसके बाद अच्छे से समझे इसको। ठीक है, तो आज हम मेरे जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश से रिलेटेड अवतल दर्पण में प्रकाश का अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। क्योंकि इसमें से अगर आपको ये अगर आप टॉपिक अगर समझ में आ गया तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा समझने वाली, सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली जो अभी जो पढ़ाएंगे इसी में दिमाग ज्यादा, इसमें दिमाग खर्च होती है और इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। इसको जो पढ़ने से पहले आपको हमें पूरा फिगर डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है और वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब है ना। वस्तु को कहाँ पर रखिए जो है ना, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा बनेगा, है ना। बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, या वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, है ना, या सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। इस वीडियो में है ना आज हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अवतल दर्पण के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अवतल दर्पण का मतलब क्या है, अवतल दर्पण का एक डायग्राम पहले बनाना है ना। इसका अवतल दर्पण का पहले एक बार बनाते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, हो गया अवतल। अवतल दर्पण को कहाँ पेंट किया जाता है, अवतल दर्पण को बाहर से पेंट किया जाता है। जब ये मेरा क्या है अवतल दर्पण, अगर हम इसको अंदर से पेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक लाइन इसको खींचे इस तरह। ठीक है, इसका नाम क्या है, पी यानी पोल, जिसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं, है ना। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया फोकस। ठीक है, और जितना डिस्टेंस में उतना ही डिस्टेंस में इसको हमको लेना है सी। ठीक है, सेंटर। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच बनती है, इन दोनों जो डॉट डॉट है, ये मेरा हो गया अनंत हो गया। ठीक है, अब समझिए इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप 6 जगह वस्तु को रखेंगे और वस्तु को जब 6 जगह रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसमें जब वस्तु को सबसे पहले ये स्टेप है कि जब वस्तु को फोकस सॉरी ध्रुव यानी पी और एफ के बीच रखते हैं। पहला वस्तु कहाँ रखते हैं, इन दोनों के बीच में। तो पहला वस्तु कहाँ रखे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में। और दूसरा वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, दूसरा वस्तु को फोकस में रखेंगे। ठीक है, और तीसरा कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र पर रखेंगे। किस पर रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र पर। ये मेरा तीसरा वस्तु रखा गया। ठीक है, अब तीनों वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा वो आपको अच्छे से बताएंगे। और चौथा जो वस्तु रखे है वो किस पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे। जब वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, उसका आकार कैसा होता है। और चौथा पांचवा हमारा जो प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये मेरा हो गया पांचवा प्रतिबिंब कहाँ बने, है ना। उसके बाद लास्ट हमारे जो वस्तु को रखेंगे कहाँ रखेंगे, अनंत के पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत पर। ये टोटल अवतल दर्पण में 6 जगह प्रतिबिंब, है ना, मानी 6 जगह वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखें पहले कहाँ वस्तु को रखें, ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये वाला जो है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक ये चीज आपको ध्यान रखें कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से की करके। पहला एक चीज ध्यान रखना कि अवतल ध्रुव से सॉरी अभी रुक जाइए, इसको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, पहले कहाँ रखेंगे वस्तु को, ध्रुव को और फोकस के बीच। चलिए ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। थोड़ा सा इसको बनाते हैं। ये मेरा बस
बन गया अवतल दर्पण। ये मेरा हो गया P, ये मेरा हो गया F और ये हो गया C। चलिए ठीक। जब हम वस्तु को पहले क्या रखेंगे, पहले वस्तु का रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। जब इन दोनों के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं, चलिए रखते हैं, ठीक है। चलिए वस्तु को रखे। जब ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो वो दर्पण से टकराता है। किससे टकराता है? दर्पण से। दर्पण से टकराया। जब दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद ये जो टकराने के बाद कहाँ होती है, कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? ये हमेशा फोकस से गुजरेगी, हमेशा, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? यानी जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, यानी इन दोनों के बीच रखेंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। ये दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहला प्रतिबिंब, पहला वस्तु कहाँ रखे? पहले इन दोनों के बीच में रखे। और दूसरी जो वस्तु रखेंगे, दूसरी जो लाइन जो खींचेगी वो कहाँ से खींचेंगे? वो वक्रता केंद्र से। कहां से खींचेंगे? पहला इन दोनों के बीच रखे, फोकस से गुजरा, और दूसरा जो हमारा लाइन रहेगा वो कहां से रहेगा? वक्रता केंद्र से रहेगा। यानी इन दोनों को वक्रता केंद्र से इस तरह, जब ये इस तरह खींचेंगे तो ये हमारा इस तरह टकराएगा ना। टकराने के बाद ये उसी तरह वापस लौट गया। अब इसमें जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये ध्यान रखना, क्योंकि अवतल दर्पण में सिर्फ एक यही है जो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच हम रखेंगे तो सिर्फ केवल इन दोनों के बीच का ही प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आप ये चीज समझ ले कि आभासी जब बनेगा तो उसके साथ उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आभासी बने, आभासी के साथ हमेशा, है ना, हमेशा आभासी के साथ कैसा बनेगा? आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो बनेगा प्रतिबिंब जो बन रहा है, जब वस्तु को ध्रुव फोकस के बीच रखेंगे तो इसका जब फोकस से टकराया है ना, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरा, है ना, दूसरा जो प्रतिबिंब टकराया, दूसरा जो प्रतिबिंब खिंचाएगा वो किससे खिंचाएगा? वक्रता केंद्र से खिंचाएगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से खिंचाया तो यहाँ गया। अब इसमें जो बनेगा हमारा प्रतिबिंब वो डॉट डॉट करके जाएगा। कैसे जाएगा? डॉट डॉट करके, ठीक है। और ये जो हमारा इस तरह जाएगा, है ना, यानी ये जो प्रतिबिंब कट, ये जो हमारा जो बिंदु पे कट रहा है वो यहाँ कट रहा है, ठीक है। जब वस्तु को ये समझिए, ये हमारा जो प्रतिबिंब यानी दर्पण की, ये दर्पण है मेरा है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यानी ये बन रहा है वो किससे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के आगे तो ये है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब इसका जो हमारा इसमें जो बना है वो कैसा प्रतिबिंब बना है? हम क्या बताए? सिर्फ ध्रुव और फोकस के ही बीच ही आभासी बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी बनेगा। अब यह एक समझिए, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, इन दोनों के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब? इन दोनों के बीच का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। डॉट डॉट अगर कहीं भी दिखे तो वो आभासी प्रतिबिंब में क्या है? आभासी प्रतिबिंब। ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी के साथ हम अभी क्या बताए थे कि आभासी जहां बनेगा वहां पर हमेशा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो आभासी के साथ सीधा बन गया, यानी इसका आकार, यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अच्छा, ये वस्तु है हमारा, ये क्या है? वस्तु, हमारा वस्तु कितना छोटा है? इतना है, ठीक है। और प्रतिबिंब हमारा कितना है? इतना बड़ा है। तो इसमें क्या कहेंगे कि आभासी, सीधा, और वस्तु से, ये वस्तु से क्या करेंगे? बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? ये वस्तु हमारा छोटा इतना है और हमारा प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो क्या कहेंगे इसको? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। इसको लिखे। पहले में क्या रखेंगे? पहले क्या लिखेंगे हम इसमें कि जब वस्तु को
किस पर रख रहे हैं? जब वस्तु को ध्रुव, ध्रुव यानी P, जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस यानी F, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, दोनों के बीच रखा जाता है, तो यह प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। कैसा बनता है? दर्पण के दूसरे तरफ। तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? और यह प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनता है? आभासी, यह प्रतिबिंब आभासी के साथ क्या बताते हैं? हमेशा सीधा बनता है। कैसा? आभासी के साथ हमेशा सीधा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से क्या, ये वस्तु हमारा इतना छोटा है और हमारा प्रतिबिंब कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, तो यह वस्तु से बड़ा बनता है। कितना बनता है? क्या बनता है? बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये हमारा पूरी तरीके से ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आप क्या बताओगे कि दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? सबसे पहले कि पूछा कहां बनता है, तो क्या बताओगे? दर्पण के पीछे बनता है। अब ये कैसे बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका आकार क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच हम जब रख देंगे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। ये दर्पण ही हमारा है, दर्पण के पीछे बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी जब रहा तो उसके साथ क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी सीधा, और वस्तु से कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये पूरा आपका पहला जो है, जब वस्तु को हम यहाँ पर रखे तो कैसा प्रतिबिंब बन गया, आपको समझ में आ गया है ना। इसके बाद जो वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर। ये मेरा पहला प्रतिबिंब इस तरह बन गया पूरा। ठीक है, अब दूसरा को बनाते हैं। दूसरा हमारा बनेगा, चलिए इसको दूसरा कहां पर रख रहे हैं? वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं। कहां पर? फोकस पर। जब फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना, और कहां बनेगा, इसका आकार कैसा होगा, वो भी इसके बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम दूसरा वस्तु को कहाँ रखेंगे? पहला तो यहाँ रखे, बन गया। अब दूसरा को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर। ठीक है, जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर रख रहे हैं। चलो फोकस पर वस्तु को रख रहे हैं। ठीक, इस पर रखे। अब कहाँ से टकराया? दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद क्या करें होगा? कहाँ से गुजरेगा? वो फोकस है, हमेशा फोकस से गुजरेगा। कहां से? फोकस से। चलिए दूसरा कहां से गुजर रहा है मेरा? फोकस है। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, है ना, फोकस पर रखे, दर्पण से टकराया, हमें इस फोकस से गुजर गया। अब दूसरा प्रतिबिंब कहां रखते हैं? दूसरा को वस्तु दूसरा कहां रखते हैं? हम दूसरा को रखते हैं वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये मेरा हो गया इस तरह। ठीक है, और ये हमारा हो गया इस तरह। ठीक है, चलिए अब वो ये वापस टकरा जाएगा। चलिए अब समझिए ध्यान से, ये मेरा वो फोकस का पूरा बन गया। इसका
डायग्राम। तो इसमें क्या है कि जब वस्तु को, सबसे पहले अवतल दर्पण, ठीक है, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कहीं कट रहा है ये उस और नहीं कटे, उस और नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें कैसे इसका जो प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, अनंत पर। ये जो लाइन है ना, लाइन यानी जब अब हमेशा, इसमें क्या था, दर्पण के दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन इसमें दूसरी तरफ जाएगा नहीं, बल्कि इधर ही रहेगा, है ना। जब इधर ही रहेगा तो ये हमेशा सीधा जाएगा। अच्छा, ये हमेशा सीधा जाएगा, यानी ये कहाँ मिलेगा, यानी बहुत दूर में मिलेगा। अब बहुत दूर में मिलेगा तो इसको तो हम नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको आप अनंत कहते हैं, क्या कहेंगे, अनंत, है ना, अनंत कहेंगे। तो जब वस्तु को कहां पर, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर बनेगा, ये लाइन भी मेरा बहुत दूर तक जाएगा। तो इसमें क्या है, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और यह प्रतिबिंब हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो सिर्फ, हमारे जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ आभासी जो बनेगा वो कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, एक नंबर में ही सिर्फ मेरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा जितना भी है 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, इसमें टोटल जो है बनेगा वो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक रहा तो अभी क्या बताया, इससे पहले बताए थे कि जब भी वास्तविक बनेगा तो उसके साथ हमेशा हमेशा उसके साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा और आभासी के साथ हमेशा सीधा, ठीक है। आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब इसका आकार के बारे में समझ ले तो ठीक है। तो जब इसका प्रतिबिंब का आकार जो बनेगा वो, जब ये तो बहुत दूर में ना, बहुत दूर में बनेगा, जब बनेगा तो इसका लाइन तो खींचना यहाँ पर संभव नहीं है, तो ये बहुत दूर पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब इस तरह बोल सकते हैं कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और यह प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक के साथ कैसा रहेगा, वास्तविक जब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो उस वस्तु से कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर बहुत दूर तक जाएगा, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये दूसरा हमारा है, दूसरा प्रतिबिंब कहां बनना है, जब वस्तु को आप इस तरह इसको एक नंबर करें कि इसको इस तरह कर ले थोड़ा सा कि एक नंबर में दे करके ध्रुव और ध्रुव P और फोकस F के बीच, ठीक है। और दूसरा भी क्या है कि फोकस के बीच, सॉरी फोकस पर, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से, पहला किसमें रखे थे, ध्रुव फोकस के बीच रखे थे, और दूसरा वस्तु कहां रख रहे हैं, हम फोकस पर रखे थे। तो इसको लिखो कि इस तरह, जब वस्तु को किस पर रख रहे हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है ना, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। कहां बनता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनता है, और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, है ना। आभासी सिर्फ तो पहला बनेगा ध्रुव फोकस के बीच, लेकिन इसके अलावा जितना बनेगा किसे कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक जहां रहा हमेशा उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा, तथा वस्तु से अच्छा बताइए, वस्तु से क्या बड़ा या छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है,
ठीक है, ये समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं, है ना। और क्या है कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, अनंतर बनता है ना। कहाँ बनता है, अनंत बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, सॉरी कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। और वास्तविक के साथ कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और उल्टा के साथ क्या कैसा इसका बनता है, हाँ वो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है ना, बहुत बड़ा बनता है। ये दोनों आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, जब वस्तु को पहले क्या रखें, यहाँ ध्रुव फोकस के बीच रखे, अब दूसरा वस्तु को कहाँ रखे, फोकस पर रखे। अब तीसरा जो हमारा रखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी 3 नंबर कहाँ पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम रखते हैं वस्तु को, इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, अब इसको वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। चलो अब इसको वस्तु को हम रखेंगे, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो जब इसको वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और इन दोनों के बीच में, चलो ठीक। दर्पण से टकराया, कहां से गुजरेगा, फोकस से, हमेशा फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से, यानी सेंटर से, ठीक है। चलिए ठीक है, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहा है, चलिए कहां बन रहा है वो भी देखिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते थे, ठीक है। ये मेरा अनंत हो गया। अब जो हमारा वस्तु, जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कहां बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी अनंत और इनके बीच, यानी जो कटा कहां पर कटा है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमारे कहां बना है प्रतिबिंब, ठीक है। जब वस्तु को, समझिए ध्यान से, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम रखे वस्तु को, इन दोनों के बीच रखे, है ना। रखने के बाद टकराया फोकस से, है ना, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरा, और गुजरने के बाद दूसरा कहां से हमारा निकला, वो वक्रता केंद्र से, ठीक है। जब दोनों करने के बाद वो कहां कटा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहां बना, ठीक है। अच्छा अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, यानी रखते हैं तो यह कहां प्रतिबिंब बनता है, रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, अच्छा यह प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, पहले ही बता दिए थे आपको कि शुरू में मेरा सिर्फ बनेगा आभासी, इसके अलावा जितना बनेगा सब वास्तविक बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, अवास्तविक के साथ उल्टा और वस्तु से, अच्छा ये वस्तु हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु है। अब वस्तु से क्या ये बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है छोटा है, ये वस्तु से, और फर्स्ट ये कि जो वस्तु है वस्तु से हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसको लिखे कि, अच्छा इसको कहां कहां रखे थे, 3 नंबर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र यानी सी
के बीच। ठीक है, जब इस वस्तु को, इसको लिखो कि जब जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब अच्छा, यह प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा तथा, अब बताओ ये वस्तु से बड़ा है छोटा है? वस्तु से बड़ा है छोटा है? बताइए। वस्तु उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है। क्या है? वस्तु से बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है। वस्तु ये हमारा है और प्रतिबिंब हमारा ये है ना। इसका प्रतिबिंब या प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और आपको शुरू में एक बता दिए थे, नहीं तो बताए तो देखिए कि ये क्या हमारा है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, अब सेंटर से पहले, इनसे पहले जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर से पहले जितना भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहां हमारा क्या बने, यहां कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से हमारा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन अगर वक्रता केंद्र से दाएं साइड बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र के बाएं साइड यानी इस और, इसे क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, इसको मिटाते हैं, है ना। यानी वक्रता केंद्र के दाईं तरफ वस्तु हमेशा बड़ा बनेगा और वक्रता के बाएं तरफ वस्तु छोटा बनेगा। सर आप दाएं तरफ तो बता दिए हैं, बाएं तरफ भी बता दिए, लेकिन अगर वक्रता केंद्र पर ही रहा तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वस्तु को वक्रता के, अब इसके बाद क्या है? इन दोनों के बीच रखे तीसरे नंबर में, इसके बाद जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो जितना वस्तु को जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बड़ा मेरा बनेगा प्रतिबिंब दूरी। लेकिन ये वस्तु का उल्टा बनेगा, क्योंकि ये हमारा वस्तु सीधा रहेगा, ये उल्टा बनेगा। और एक चीज और, इसमें जो उल्टा जो हम बोल रहे हैं तब से शुरू से बोल रहे हैं, तो आपको एक चीज समझ लेना चाहिए यहाँ पर कि जब वास्तविक तो बता दिए, ठीक है सर, वास्तविक के साथ हमें उल्टा बनता है, आप तो बोल दिए तो मान लिए, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना वास्तविक बना, ठीक है, डॉट डॉट यहीं डॉट डॉट नहीं बना, यहाँ से नहीं कटा तो चलो वास्तविक समझ गए, लेकिन उल्टा को कैसे मालूम चलेगा? समझिए ध्यान से, जब वस्तु को सीधा रख रहे हैं, ये हमारा वस्तु सीधा है ना, ये उल्टा है। उल्टा किसको कहते हैं? ये हमारा वस्तु को सीधा रखे ऐसे, ये मेरा हो गया, ये मेरा सीधा हो गया। अब उल्टा किसको कहते हैं? इसको उल्टा कहते हैं। तो हमारा वस्तु कैसा है? सीधा है। जब सीधा वस्तु रखे तो इसका प्रतिबिंब हमारा, जब बोले वास्तविक से बोले उल्टा बोले, तो हमारा वस्तु तो ये है लेकिन प्रतिबिंब तो हमारा उल्टा बन रहा है ना। देखिए इस तरह ये बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। तो जब वस्तु को कैसे, जब वस्तु को ध्रुव वक्रता केंद्र
और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां बनता है? इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और दूसरा क्या है? वास्तविक के साथ बताते हैं हमेशा उल्टा बनेगा। अब जाहिर सी बात है ये हमारा सीधा बना हुआ है और ये उल्टा बना हुआ है, देखो बना हुआ है ना। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से, ये मेरा वस्तु इतना बड़ा है और ये वस्तु हमारा इतना है, और प्रतिबिंब कितना बड़ा है? इससे बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद हमारा जो है चौथा है वो क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और इसके बाद जो हमारा है वक्रता केंद्र है, क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के बारे में बनाते हैं। अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को। ठीक है, एक एक टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं और क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, क्योंकि लाइक करने से हम और मोटिवेट होते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको कंटेंट दे सके। बस 2 से 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर, यानी सेंटर पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सेंटर पर रखेंगे। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया तैयार। चलो, अब जो पहला तो बना दिया, उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है, और चौथा हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखे, ठीक है समझिए ध्यान से, वक्रता केंद्र पर रखे, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो इसका वो क्या होता है? दर्पण से टकराया, है ना। टकराने के बाद क्या होता है? वो हमेशा फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है? फोकस से। कैसा? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रतिबिंब, अच्छा दूसरा जब हम लगा करते थे क्या करते थे? वक्रता केंद्र से करते थे, लेकिन अब वस्तु को तो वक्रता केंद्र पर ही रखा गया, तो इसका जो प्रतिबिंब निकलेगा वो कहां से निकलेगा? पहला तो वक्रता केंद्र रखे तो फोकस से निकला, दूसरा जो हमारा होगा इस तरह, देखिए ये इस तरह होगा, इस तरह होने के बाद डायरेक्ट इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से थोड़ा सा लाइन क्रॉस करते हैं। है ना, ये जो हमारा दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? समझिए ध्यान से, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ये जो हमारा वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है ना। वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। अब वास्तविक के साथ हम क्या बताए थे? हमेशा उल्टा। और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि वस्तु हमारा ये है, वस्तु हमारा ये है, प्रतिबिंब वस्तु हमारा सीधा है और प्रतिबिंब हमारा क्या है? उल्टा है। ठीक है, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, और यह वास्तविक और वास्तविक के साथ उल्टा, और वस्तु के ये बराबर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। वस्तु को जितना वस्तु है उतना ही ये क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसको लिखे कि जब वस्तु को, ये हमारा कौन सा हो गया? चौथा नंबर हो गया ना, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर हो गया। कहां रख रहे? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसको लिखो, जब वस्तु को
जब वस्तु को वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक के साथ उल्टा तथा वस्तु से क्या बराबर या छोटा, या वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर। तो आप क्या बताओगे? वास्तु ये है, प्रतिबिंब हमारा ये बना, तो बराबर नहीं है। देखिए तो हमारा कैसा वस्तु से या वस्तु के बराबर या वस्तु के समान, है ना, समान के बराबर लिख सकते हैं। वस्तु के समान या बराबर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा तो हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह रहा कि बताओ अगर वस्तु को हम रखते हैं फोकस पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो क्या बता गया? फोकस पे रखे। हाँ, फोकस पे रखने के बाद क्या है? फोकस है ना गुजरा, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरा, तो गुजरने के बाद दूसरा हमारा जो वस्तु जो गुजरा वो कहाँ से? वक्रता जैसे। तो जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। और जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, और जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? इससे पहले भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना था। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही बना था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कैसा बनेगा, जो कहाँ वो बनेगा, वो चौथा हो गया। अब पांचवा हमारा जो है कहा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब इन दोनों के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए, वस्तु को ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? चौथा हमारा बन गया। पांचवा कहाँ बनेगा मेरा? इसको लिखे अनंत और वक्रता केंद्र। पांचवा जो हमारा बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, चलिए अब हम कहा वस्तु को रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच में रखते हैं। अनंत ये हमारा है और वक्रता ये मेरा हो गया अनंत। ठीक है, अब वक्रता केंद्र, अब इन दोनों के बीच हमारा क्या होगा? चलो थोड़ा सा इसको, ठीक है, इन दोनों के बीच में वस्तु को रखे। ठीक है, और रखने के बाद कहां से टकराया? दर्पण से। और कहां से निकला? फोकस से। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरा, उसके बाद ये हमारा हो गया वस्तु हो गया। ठीक है, अब दूसरा कहां से करते हैं?
जब वस्तु को, चलिए हमारा वर्धक केंद्र से है ना, चलिए वस्तु है तो इसको इस तरह करो, ठीक है। चलिए मेरा हो गया, बन गया, ठीक है। आइए हमारा जो कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ बन रहा है, ठीक है। जब वस्तु को अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम जब वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच बना तो यह प्रतिबिंब कैसा कैसा बना, यह प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। आप देख भी रहे हैं कि हमारा वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब हमारा कैसा है, उल्टा है, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या है, ये बड़ा है छोटा है, आप देख करके बताएं। हमारा ये वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, हमारा वस्तु क्या है, इतना बड़ा है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब क्या है, इससे इससे आपको छोटा नहीं लग रहा है, इससे छोटा नहीं लग रहा है ना। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है ना। इसको लिखिए कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब या तो इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब या तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, वास्तविक रहा तो हमेशा उल्टा तथा वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु हमारा ये और ये प्रतिबिंब है ना, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ ले, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु को रखे यहाँ है ना, वस्तु को रखे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, अब कहां बना, सबसे पहले कहां बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी सी और एफ के बीच में बना है ना, यहीं भी कटा। और यह प्रतिबिंब कैसा बना है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु से छोटा बना है ना। वही लिखे यहाँ पर, जब वस्तु को अनंत, क्या लिखे हैं कि जब वस्तु को अनंत में और वक्रता केंद्र यानी सी, अनंत में और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच बनता है। उसके बाद यह प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो छठा है यानी 6 नंबर में जो लास्ट सबसे टॉपिक है वो क्या है, वो वस्तु को कहाँ रखे, तो सबसे पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसको बनाने के बाद वो हमारा रहेगा दर्पण का सूत्र, एफ बराबर यानी अवतल दर्पण का
है ना, और उत्तल दर्पण का प्रूफ भी करना है ना, उसको भी प्रूफ करना है। यानी अवतल दर्पण में जो F बराबर R/2 है वो हो गया, और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 हो गया, है ना, F बराबर R/2 ये भी हो गया। और अवतल दर्पण क्या सूत्र, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये उत्तल में भी दर्पण में प्रूफ करना है और अवतल दर्पण में भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो बता दिया जाएगा। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ठीक है। ये सबसे लास्ट टॉपिक भी हमारा है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं ना। चलिए वस्तु को, अब देखिए अनंत पर हम रखेगा, अब यहाँ तो रख नहीं सकते हैं, है ना। अब अनंत ये हमारे यहाँ रख देंगे, आप तो ये तो स्टॉप हो जाएगा ना। अनंत मतलब क्या, बहुत दूर से आ रही है ना, वस्तु तो बहुत दूर से आ रही है। वस्तु क्या है, अनंत पर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ अनंत से आ रही है, अनंत से मेरा वस्तु है, ठीक है। अभी इसका फिक्स नहीं है कहाँ रखा हुआ है, लेकिन अनंत से जब वस्तु आ रहा है तो वो हमेशा कहाँ से, इससे पहले भी कहाँ से टकरा के लौटा था, कहाँ से गुजरा था, फोकस से, इसमें भी फोकस है, ठीक है। एक और अनंत से आया, ठीक है, ये भी कहाँ से होगा, फोकस से, कहाँ होगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। जब वस्तु को, अब इसमें बताओ कि हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, जब वस्तु को, इसमें सेंटर से तो निकलेगा नहीं, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत से आ रहा है ना, ये जो हमारा क्या है, अनंत से, जब वस्तु को अनंत से अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सबसे छोटा तो यही बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो कहाँ बनता है, फोकस से बनता है, ठीक है। और पूछे कि यह प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे कि यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब वस्तु के बहुत छोटा, कितना, बहुत ज्यादा छोटा बनता है, जिसे दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको लिखो कि 6 नंबर पे क्या है कि अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पर, वस्तु कहाँ रखे, अनंत पर। चलिए लिखिए इसको कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब या तो इसका प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, क्या बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है, फोकस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब फोकस से बना, और यह प्रतिबिंब वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा, और वस्तु से अच्छा, वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, है ना, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है। ये मेरा हो गया पूरा टॉपिक कंप्लीट, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब इससे पहले भी बताए थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस से बना, और यह प्रतिबिंब कहाँ का बना, फोकस से बना के बाद यह प्रतिबिंब बना वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। और आप फिगर से समझिए कि फिगर से जितना भी टॉपिक लिखाए हैं, जितना भी आपको समझाए, वो इस फिगर को हम पहले इसलिए लिखा दिए, इसलिए इसको पहले बनाए थे ताकि आपको एक एक
चीज पता चल जाए कि वस्तु को पहले कहाँ रखें, दूसरा को वस्तु को फिर कहाँ रखेंगे जो बनेगा, तीसरा वस्तु को कहाँ रखेंगे, चौथा पर कहाँ रखेंगे और पांचवा पर कहाँ रखेंगे और लास्ट में वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अब एक एक करके टोटल जितना भी अभी हम बताए हैं एक एक करके थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, समझ जाए एक एक टॉपिक, जहां पर आपको दिक्कत हुआ हो तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा टॉपिक आप समझिएगा, ठीक है। ये पूरा आपका टॉपिक, अरे ये भी बताए थे कि वक्रता केंद्र से दाईं तरफ जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा और वक्रता केंद्र के बाएं तरफ जितना भी बनेगा वो कितना कैसा बनेगा, वस्तु का जो आकार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। और वक्रता केंद्र पर ही जब बनेगा तो बराबर बनेगा, ठीक है। तो एक एक करके समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। अभी एक बार रिवीजन कराते हैं बस 2 से 3 मिनट के लिए। सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखें ये समझिएगा। वस्तु को सबसे पहले ये अवतल दर्पण के बना रहे हैं, ठीक है। जब वस्तु को अवतल दर्पण, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह प्रतिबिंब जब दूसरी तरफ बना तो आभासी बना, बताया ना। सबसे पहले हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी के साथ कैसा रहता है, सीधा रहता है। कैसा रहता है, सीधा। तो आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा बनेगा, हम क्या बताए थे, जब भी वक्रता केंद्र इधर रहेगा तो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। और दूसरा वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस पर रखे थे। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब फोकस पर रखे थे तो कहाँ बनाए थे, अनंत पर बनाए थे, तो अनंत पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब आभासी नहीं बनेगा बल्कि अब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही जगह आभासी बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत में, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक जब रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से वक्रता केंद्र इधर ही है ना, तो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब वस्तु से बड़ा बनता है ना। अब वस्तु से जब बड़ा बनेगा तो अनंत में जब वस्तु रखा तो बनेगा बहुत दूर तक, बहुत दूर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब वस्तु को तीसरे नंबर में कहाँ रखे थे, जब वस्तु को फोकस में रखे। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, जब यहाँ रखे थे तो हमारा इसका प्रतिबिंब जो हमारा बना था वो इन दोनों के बीच बना था। कहाँ बना था, यानी अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच बना था। जब वस्तु को इन दोनों के बीच रखे थे यानी सी और एफ के बीच रखे थे तो हमारा प्रतिबिंब बना था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना था। और यह प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से, जब इधर ही है ना तो वस्तु से बड़ा बनना, ठीक है। और चौथा हमारे जो प्रतिबिंब रखे थे वो कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र रखे थे। और वक्रता केंद्र क्या बताए थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना। और वक्रता केंद्र पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा या छोटा नहीं बल्कि वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। और चौथा, पांचवा हमारा क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बना है, जब इन दोनों के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा जो बना है वो किनके बीच बना है, सी और एफ के बीच बना है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना था, ठीक है। और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से, जब अब बताओ, अब वस्तु से क्या हो जाएगा, उल्टा। जब हम क्या बताए थे, जब वक्रता केंद्र जब इधर आ जाएगा तो वस्तु से हमारा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो यह प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और लास्ट हमारा कहाँ रखे थे, अनंत पर रखे थे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत से आ रही है वस्तु को, है ना, अनंत से रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बन रहा है, ये जो बन रहा है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है, फोकस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ फोकस पर बना है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा और वस्तु से, अब जब अनंत से आ रहा है तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, है ना। तो ये हमारा जो वस्तु का जो आकार हमारा बना है वो वस्तु से बहुत छोटा बना है। कैसा बना है, बहुत छोटा बना। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है ना। अगर आप चैनल में अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, है ना। और इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसको पूरा देख ले, ताकि ये अब पीछे वाले जब आप देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं फिर भी आपको ये समझ में आ गया होगा अगर आप चैनल में नया है, ठीक है। अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लोगों में शेयर कर दे।
अपना दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो से जो भी चैप्टर से जो भी डाउट रहेगा वो पूरी तरह से ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा मतलब टफ भी चैप्टर होता है कि बच्चों को ज्यादा दिमाग में ये ज्यादा आती नहीं है ना। कभी ये आया कहाँ से प्रतिबिंब जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बनता है, बच्चों को एग्जाम इसमें विषय में नहीं आता। ठीक है, अगर आप इसको अगर अच्छे से देखे होंगे, पूरा वीडियो अगर अच्छे से आप देखे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अवतल दर्पण के जो यानी F बराबर R/2 होता है, वो अवतल दर्पण में हो गया और उत्तल दर्पण में हो गया। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।